बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाज़रीन, एक कामयाब इंसान बनने के लिए एक अच्छे प्रोफेशन का इंतखाब बहुत ज़रूरी है और एक अच्छे प्रोफेशन के इंतखाब के लिए जो है एक प्रॉपर कैरियर प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कैरियर प्लानिंग ज़ाहिर है पहले तो इंसान के माँ बाप करते हैं, बच्चा पैदा होता है तो ज़ाहिर है माँ की गोद से ही बच्चा जो है वो सीखना शुरू करता है। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ करता है तो उसमें फिर दीगर भी कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाती हैं, उस असातिज़ा इकराम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक स्टेज ऐसा आता है कि बच्चा ख़ुद इस पोजीशन में आ जाता है कि वो अपने बारे में फ़ैसले कर सकता है। लेकिन आम तौर पे जो प्रोफेशनल कैरियर के हवाले से बात की जाए तो इंटरमीडिएट के बाद या ए लेवल इक्वलेंसी जो भी है उसके बाद जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है और ये वो मकाम होता है जहाँ पे बच्चे को अपने ओरिजिनल कैरियर का जो है वो इंतखाब करना होता है। ज़ाहिर है मैट्रिक में अगर उसने फ़र्ज़ करें साइंस लिया हुआ है या मेडिकल लिया हुआ है और उसको इंटर में जाके एहसास होता है कि नहीं मेरे लिए ये तो मुनासिब नहीं है या मैं नहीं कर पाऊँगा, तो फिर वो इंटर पे आके वो ये फाइनली सोचता है कि मुझे फाइनली कौन से जो है वो प्रोफेशन की तरफ जाना है। इसमें ज़ाहिर है पेरेंट्स भी बड़ी हेल्प करते हैं, असातिज़ा किराम भी हेल्प करते हैं और हम लोग भी आज इसीलिए हाज़िर हुए हैं कि थोड़ी सी हेल्प करें, ख़ास तौर पे आपके वालिदैन की, बच्चों की, कि वो किस कैरियर पाथ को जो है वो इंतखाब कर सकते हैं। तो हम आज आए हैं, वैसे तो बहुत सारे मेडिकल है, आईटी है, कंप्यूटर की फ़ील्ड है या इंजीनियरिंग की फ़ील्ड है, लेकिन आज पर्टिकुलरली हम बात करेंगे अकाउंटेंसी के हवाले से कि अकाउंटेंसी और कॉमर्स में जो है अगर आप अपने करियर को परसू करना चाहते हैं तो आप में कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए, या अगर आप अकाउंटेंसी का करियर अडॉप्ट करते हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और आप किस तरह एक कामयाब इंसान बन सकते हैं और मुल्क और कौम की और अपने माँ बाप की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में जो है आज हमने अपना प्रोग्राम तरतीब दिया है और आज हम आए हैं तबानीज़ स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी और ये ACCA की क्वालिफ़िकेशन के हवाले से कराची का और पूरे मुल्क का इनफैक्ट जो है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट समझा जाता है। 1998 से जो है ये है कराची में और इनके हम असातिज़ा किराम से भी बात करेंगे, प्रिंसिपल से भी बात करेंगे और इनके जो हेड हैं ACCA के उनसे भी हम बात करेंगे रिगार्डिंग ACCA कैरियर, कि अगर आप अपना कैरियर जो है वो ACCA में या अकाउंटेंसी में परसू करना चाहते हैं तो ACCA क्यों अडॉप्ट करें। तो हमें ज्वाइन किया है हम्माद सरवर साहब ने, एजाज़ ख़ान साहब ने और फ़ारूक मिर्ज़ा ने। ये तीनों बड़े नामी गिरामी टीचर हैं यहाँ तबानीज़ स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में और इनके जो बच्चे हैं उन्होंने नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड भी इवन पोजीशंस हासिल की हैं ACCA में। तो पहले हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। माँ साहब ये बताएं, ये स्टूडेंट्स जो हैं जो ख़ास तौर पे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि मैं भी बात भी कर रहा था प्रोग्राम में, तो मतलब अकाउंटेंसी में जो है वो अपना कैरियर परसू क्यों करें, मतलब ऐसी क्या ख़ास बात है अकाउंटेंसी के हवाले से? देखिए, अकाउंटेंसी जो प्रोफेशन है एक्चुअली ये रिलेटेड टू द बिज़नेस है। तो जहाँ पे भी दुनिया में बिज़नेस हो रहा है वहाँ आज अकाउंटेंट की ज़रूरत है। विदाउट अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट आज दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम नहीं कर सकती। एंड ACCA इटसेल्फ इज़ अ ग्लोबल अकाउंटेंसी बॉडी जो आपको मोर देन 100 कंट्री, इनफैक्ट मोर देन 150 कंट्रीज़ के अंदर जहाँ जहाँ बिज़नेस हो रहा है वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। फिर अकाउंटेंसी प्रोफेशन आपको सिर्फ ये नहीं सिखाता है कि आपको सिर्फ जॉब करनी है। इनफैक्ट अकाउंटेंसी प्रोफेशन आपको सिखाता है कि बिज़नेस कैसे करना है। द अकाउंटेंट्स विल बी द फ्यूचर बिजनेस लीडर। तो आज दुनिया में इस वक्त अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो अकाउंटेंसी प्रोफेशन है। उसका रीज़न ही है कि ये आपको बिज़नेस भी सिखा रहा है, एट द सेम टाइम ये आपको इंटरनेशनल लेवल की, ग्लोबल लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ भी दिलवा सकती है। ठीक है, ग्लोबल लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ भी दिला सकती है। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि लोकल किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जहाँ बिज़नेस हो रहा है वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो पाकिस्तान में बिज़नेस हो रहा है तो पाकिस्तान में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आप चले जाएँ, आप किसी बैंकिंग सेक्टर में चले जाएँ, आप किसी एयरलाइन बिज़नेस में चले जाएँ, दुनिया के किसी भी बिज़नेस में चले जाएँ, जहाँ पे भी आपको
बिजनेस मिलेगा, वहाँ आपको अकाउंटेंट की नीड होगी। विदाउट अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन आज नहीं सस्टेन कर सकती। मतलब आपके कहने का ये है कि जैसे आप ये समझें कि मेडिकल की फील्ड है तो उनका स्कोप लिमिटेड हो जाता है कि जी मेडिकल तक ही है। लेकिन अकाउंटेंसी में ये है कि अगर आप चाहें तो इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग का भी अगर कोई डिपार्टमेंट है तो उसमें भी अकाउंटेंट्स की ज़रूरत है, मेडिकल का है तो उसमें भी है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं फ़ारूक मिर्ज़ा साहब की तरफ। ये भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के यहाँ टीचर्स हैं और इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्लोबल पोजीशंस और नेशन वाइड पोजीशंस भी हासिल करते रहें। तो सर ये क्या घोल के पिलाते हैं आप बच्चों को? देखिए, कोई भी काम आप जब दिल से करते हैं, आप पढ़ाई दिल से करें, इंशाल्लाह आपकी वहाँ पे पोजीशन दिल से ही करते हैं सारे अब वो, लेकिन हाथ भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एक ही सवाल है, देखें जी जी, कि जब आप पिकनिक पे जाते हैं तो पूरी रात आपको नींद नहीं आती और आप सुबह बगैर किसी को उठाए उठ जाते हैं और बड़े एक्साइटेड होते हैं। तो क्या क्लास के लिए आप इतने एक्साइटेड? ऑब्वियसली प्रैक्टिकल फॉर रीजंस ऐसा तो नहीं हो सकता एग्जैक्टली उतना ही जितना आप पिकनिक के लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप जो काम कर रहे हैं उससे आप थक रहे हैं, नहीं थक रहे, आपको रोकना पड़ रहा है। जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई आपको पसंदीदा स्पोर्ट्स होता है, तो वहाँ पे आपको रोकना पड़ता है कि भाई बस ठीक है, ख़त्म करो। आपको याद होगा जब आप छोटे बच्चे थे, आजकल हम देखते हैं कि भाई लोग हर कोई मोबाइल में लगा हुआ है, चूँकि हमारे सारे सराउंडिंग में लोग मोबाइल में लगे हुए, तो हम भी मोबाइल में लगे हुए। लेकिन जब हम और आप जब छोटे थे तो और वह खेल में लगे रहते थे, क्योंकि उस वक्त हमारी सराउंडिंग सारी खेल में थी। सो सबसे पहले आप काम ये करें कि अपने सराउंडिंग, अपने दोस्त ऐसे बनाएं जो पढ़ने वाले हों। अगर आप पढ़ने वालों के साथ जो है वो कैंटीन में भी बैठेंगे ना तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको मुस्तकिल बच्चे कहते रहेंगे जल्दी करो क्लास शुरू होने वाली है। लेकिन आप ना पढ़ने वाले के साथ क्लास के अंदर भी बैठेंगे ना तो आपको ये कहेगा भाई यार ये कब जाएंगे सर, अबे यार ये इनकी बहुत लंबी कर दी इन्होंने, तो जान ही नहीं छोड़ रहा हमारी। तो आपका थोड़ा बहुत दिल लग भी रहा होगा ना, वो नहीं लगेगा। तो अपनी सराउंडिंग चेंज करें। अ मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, तो अपनी एनवायरनमेंट चेंज करें। अच्छा, एनवायरनमेंट चेंज करें, वेरी गुड पॉइंट। ये ख़ास तौर पे फ़ारूक साहब ने बहुत अहम पॉइंट हाईलाइट किया यहाँ पे कि जो है ना एनवायरनमेंट आप चेंज करें। आगे बढ़ते हैं एजाज़ ख़ान की जानिब। अच्छा, आप ये बताएं, ये एक तो अकाउंटेंसी में जो है वो सबसे पहले तो ACCA ही क्यों किया जाए, और फिर अगर ACCA ही करना है तो TSA ऐसा क्या जो है ना वो मुख्तलिफ करवाता है? तो बेसिकली ये दो सवाल हैं, इन दोनों को जो है वो आप रिस्पॉन्ड कर दें। ये मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ही बताता हूँ कि अगर वंस आपने ये फ़ैसला कर लिया है कि आपने फाइनेंस प्रोफेशन के अंदर आना है, तो ACCA इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि आप इसकी जो ड्यूरेशन है क्वालिफ़िकेशन की, वो अपनी हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपने टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो यू कैन क्वालिफाई इन 2 years इफ़ यू आर वेरी गुड, आप बहुत पैशनेट हो, आप मेहनत कर रहे हो, और यू कैन एक्सटेंड इट अप टू 3 और 3.5 years एज वेल। तो ये आपके हिसाब से इस तरह चलता है। दूसरा, चूँकि ये इसकी प्रेजेंस मोर देन 180 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड है, तो अगर आप ये क्वालिफ़िकेशन करते हो तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो किसी भी एक मखसूस मुल्क तक महदूद नहीं है। 180 ममालिक के अंदर ये आपको एक्सेस देता है। और चूँकि ACCA 180 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड के अंदर है, तो जब भी इन मुल्कों के अंदर कभी भी कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, कोई इन्वेंशन होती है, तो ACCA इज़ वन ऑफ द फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जिनको पता चल जाता है कि एडवांसमेंट हुई है और एक नई नीड पैदा हुई है। तो वो क्या करते हैं, उसको अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपनी करिकुलम में रिफ्लेक्ट कराते हैं और वो चीज़ अपनी क्वालिफ़िकेशन में डाल देते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो उन इन्वेंशंस के साथ एडजस्ट हो जाएँ। जैसे कि कोविड जब आया था तो चूँकि ACCA चाइना से स्टार्ट हुआ था, तो ACCA की प्रेजेंस चाइना में भी थी। तो ACCA वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने रिमोट एग्जाम्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया कि भाई अगर आपको लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं आ सकते हो तो आप घर से एग्ज़ाम दे दें। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई ACCA इज़ बेस्ट फाइनेंस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के। चलो ये बात तो हमें समझ आ गई कि ACCA की जो है वो एक तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरी क्वालिफिकेशन जो है उनकी निस्बत जो है वो ज़्यादा है आपके मुताबिक। अब थोड़ा सा तबानीज़ के हवाले से बताएं, क्योंकि मैंने भी जब वो गूगल पे सर्च किया तो वो सबसे पहले वो तबानीज़ का ही आया कि जी अगर आपने करना है तो ये तबानीज़ में क्या स्पेशल इस किस्म की चीज़ है? तबानीज़ की एक प्लस पॉइंट तो ये है कि देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एग्ज़ाम परफॉर्मेंस। तो एग्ज़ाम परफॉर्मेंस के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हमारे स्टूडेंट्स जो है ना एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन ये क्लेम तो हो सकता है बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का भी हो।
जो प्लस है जो तबानीस को दूसरों से डिफ्रेंशिएट कराता है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नॉर्मली क्या होता है कि जो MBA या BBA के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कराया जाता है, लेकिन जो फाइनेंस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं इनके अंदर जो है ना एग्ज़ाम के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे नहीं होता। और एक रिसर्च के मुताबिक ये है कि आपकी जो नॉलेज होती है वो आपके सक्सेस में सिर्फ 30% रोल प्ले करती है, 70% आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो आपको कामयाबी दिलाती हैं। तो यहाँ हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं जहाँ हम अपने स्टूडेंट्स को ये एक्सपोजर देते हैं कि वो टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशंस, इसके ऊपर भी हम फोकस कराते हैं। हमारा साहब आपकी तरफ आता हूँ मैं दोबारा, तो ये बताएं ये ACCA अगर करना हो तो कौन से जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि जो डिसीजन पॉइंट होता है आपकी कैरियर प्लानिंग में वो इंटरमीडिएट जो है ना वो होता है, क्योंकि वहाँ से जो है ना वो आप आगे ज़्यादा चले जाएं तो समझिए आप उतना टाइम अपना ज़ाया कर रहे हैं। मैट्रिक के बाद तो फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है स्विच करने की। तो आप बताएं कि कौन से जो है वो बच्चे ज़्यादा आप जो तलबा और तालबात जो है ना वो ज़्यादा अकाउंटेंसी की तरफ आ सकते हैं। देखिए इसमें ACCA ने क्योंकि इट्स अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन, तो उन्होंने जो बेस अपनी जो क्वालिफिकेशन की बनाई है इसके अंदर कोई प्री रिक्विजिट कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। अच्छा, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है? नहीं, आप मतलब वो किसी भी इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है, जरा ये भी बता दें। देखिए इन्होंने अपना कोर्स करिकुलम इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि फ्रॉम द स्क्रैच आपको अकाउंटेंसी और उसकी एक एक चीज़ों को ये पढ़ा रहे होते हैं। तो इसमें एक साइंस के स्टूडेंट भी आके एडजस्ट कर सकता है। आई एम फ्रॉम द आई वाज फ्रॉम द प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। सो मैंने जब ACCA किया था तो मैं प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया, तो मुझे बहुत कंफर्टेबली मैंने इसको अडॉप्ट किया, क्योंकि इन्होंने अपने कोर्स को इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि एक स्टूडेंट जो कि इवन कंप्यूटर साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड का भी इंडिविजुअल है तो वो भी आके इसको स्टार्टअप ले सकता है। तो अब इनके डिफरेंट रूट्स हैं, इसमें A लेवल्स के स्टूडेंट भी आ सकते हैं, O लेवल्स के स्टूडेंट्स भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं डिफरेंट रूट्स के थ्रू। और फिर हमारे पास ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स आ सकते हैं। ग्रेजुएशन में जो अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चे, उनको तो एग्जामिशंस भी ACCA जो है वो काफ़ी दे रहा होता है। फिर इंटरमीडिएट में अगर आप देखें साइंस का स्टूडेंट, कॉमर्स का स्टूडेंट, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ये सारे स्टूडेंट जो है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने एंट्री लेवल पे कोई बैरियर डेवलप नहीं किया हुआ, और ये पूरी दुनिया में ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये ग्लोबल क्वालिफिकेशन। अच्छा फारूक साहब, आप बताएं ये जो है ये तबानीस की अगर बात की जाए, फ़र्ज़ करें हमारा तो प्रोग्राम जो है वो कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान इवन थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो है वो देखा जाता है। तो अब वहाँ का कोई बच्चा ACCA करना चाह रहा है आपके इदारे से, तो मतलब उसे क्या कराची आना पड़ेगा? दुनिया पूरी बदल रही है और जो उस वक्त बहुत सारी चीज़ों में जो चेंज आया है उससे मेजर चेंज है ऑनलाइन। तो TSA का एक बाकायदा एक प्लेटफॉर्म है हमारा, TSA अकेडमी के नाम से, तबानीस अकेडमी। तो वो आप ज्वाइन करके हमारी जो TSA की तबानीस की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन 3 मोड्स पे हम जो है ना लेक्चर ऑफर करते हैं। एक हमारा है फेस टू फेस मॉडल जिसमें बच्चा सामने बैठा होता है और क्लास में टीचर खड़ा हुआ है। दूसरा हमारे पास मॉडल है लाइव के, बच्चा जो है वो उसी वक्त जिस वक्त क्लास हो रही है उस वक्त दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ के वो क्लास जो है वो ले सकता है। तीसरा जो हमारा मॉडल है वो है कि रिकॉर्डिंग्स, कि हम उस बच्चे को उस क्लास की रिकॉर्डिंग देखते हैं जो अपनी टाइम के हिसाब से, अपनी ईज़ के हिसाब से और अपनी आसानी के हिसाब से बैठ के कहीं भी देख सकता है वो। सो तीनों का फ़ायदा ये कि स्पेशली बहुत फ़ायदेमंद उन बच्चों के लिए जो रिमोट एरियाज़ में या जिनका टाइम मैच नहीं करता। मिसाल के तौर पे जिस टाइम TSA में क्लास हो रही है और आपकी जॉब हो रही है तो आप आसानी से आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये होता है इसका कि आप जो है रिकॉर्डिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आप लेक्चर को आगे पीछे कर सकते हैं। आप टीचर को तो बार बार ऐसे रिवाइंड नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना, वो तो ज़ाहिर है घर से ही कंट्रोल होता है, टीचर भी, सारे लोग घर से कंट्रोल होते हैं अपने, लेकिन आप जो है टीचर को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत रिवाइंड करके आप उसको दोबारा सुन लें, बार बार सुन लें। तो मतलब ये इस किस्म की सारी सहूलियात आपके यहाँ पे हैं कि अगर किसी ने ऑनलाइन क्लास लेनी है या अगर कोई लेक्चर मिस हो गया है तो रिवीजन भी कर सकता है। बिल्कुल, और जितनी दफ़ा आप जा सुन सकते हैं वो, और जो हमारे पोर्टल पे जाके रिकॉर्डिंग सुने बार बार। हमारे पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, मतलब जी चलें, दैट्स वेरी गुड कि माशाल्लाह इतनी तरक्की की है। जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो भी ग्लोबल पोजीशंस और वर्ल्ड वाइड पोजीशंस लेते रहते हैं, तो इसके लिए क्या मतलब बच्चे में कोई स्किल्स होती हैं या कोई आप वैल्यू एडिशन करते हैं, तो किस तरह ये पॉसिबल होता है? एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन जो है वो घर के माहौल का, इदारे का, टीचर का और स्टूडेंट का, ये पूरा कॉम्बिनेशन है। एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपका पूरा जो इकोसिस्टम है वो आपका उसके सपोर्ट में होना चाहिए। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन है, और दूसरा ये है कि नॉर्मली हैव सीन वो स्टूडेंट्स
ये हाई अचीवर बन जाते हैं, जो कि जब क्लासेस चल रही हों तो वो अपनी पढ़ाई साथ साथ कंटिन्यू करते हैं, रादर देन वो अपनी आखिरी 10 दिन के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दें और कहें कि भाई जब एग्ज़ाम 10 दिन करीब होगा तो उस वक्त हम पढ़ेंगे। तो जब साथ साथ पढ़ते हैं तो वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो, लेकिन जो अच्छी चीज़ प्लस पॉइंट ये है कि तबानीस के अंदर जो है ना हमारा एक असेसमेंट का सिस्टम है। तो उससे क्या होता है कि जब भी टॉपिक कंप्लीट हो रहा है या कोई सिलेबस सेक्शन कंप्लीट हो रहा है तो उसमें एग्ज़ाम हो जाता है, क्विज़ हो जाता है। तो उससे क्या होता है, एक स्टूडेंट साथ साथ अपनी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहा होता है और अगले जो एग्ज़ाम होता है, जो अगला क्विज़ होता है, उसके लिए अपने आप को पुरानी वीकनेसेस को दूर करता है और आगे बढ़ता चला जाता है। तो वो बेसिकली ऐसा है, आप यूँ समझे कि वो जो फाइनल एग्ज़ाम वो दे रहा होता है वो उसका फाइनल एग्ज़ाम नहीं होता, वो तकरीबन 5वीं 6वीं अटैम्प्ट होती है, क्योंकि उससे पहले वो क्विज़ेस इतने सारे दे चुका होता है। ACCA जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो है वो नौकरी करना चाह रहे हैं, नौकरी पेशा अफराद के लिए है, या अगर कोई अपना बिज़नेस शुरू करना चाह रहा है या ऑलरेडी उसके वालिदैन किसी बिज़नेस में है तो वो भी इसको जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल से अगर किसी को बिज़नेस स्टार्ट करना है तो ACCA से स्टार्ट लेना बेस्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि आप बिज़नेस करते ही हो किसके लिए हो? एंड ऑफ द डे आपका बिज़नेस प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए। तो अगर आपको प्रॉफिट की समझ ही ना हो, आपको कॉस्ट की समझ ना हो, आपको रेवेन्यू की समझ ना हो, आपको अपनी आमदनी और ख़र्चों की समझ ना हो, उनके रिलेशनशिप का नहीं पता हो, और आपको ये नहीं पता हो कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाता है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता ही ना हो, तो आप अपने बिज़नेस को प्रॉफिट की तरफ लेके ही नहीं जा सकते हो। तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जो लोग जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अगर उनके पास फाइनेंस की नॉलेज ना हो तो वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो फाइनेंस की नॉलेज जो है वो कोर है किसी भी बिज़नेस को लीड करने के लिए। और प्लस ACCA की जो अच्छी चीज़ ये है कि पहले ये होता था कि हम कहते थे ये अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं, इट्स नो मोर प्रोड्यूसिंग अकाउंटेंट्स। ये प्रोड्यूस कर रहा है इस वक्त C लेवल के लीडर्स को, यानी CEO लेवल के लीडर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि इसने अपने सिलेबस के अंदर ऐसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा है जो कि बिज़नेस सिखाने के लिए जो स्किल्स चाहिए होती हैं वो भी ACCA ने अपने कोर्स में इंट्रोड्यूस कराया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हम अपने जो तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, हमाद सरवर साहब, फ़ारूक मिर्ज़ा साहब और एजाज़ ख़ान साहब, हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे। और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे जो प्रिंसिपल हैं तबानीज़ स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी के, उनसे, और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किस किस्म के चैलेंजेस का सामना किया तबानीज़ को इस स्टेज तक पहुँचाने में। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है जो प्रिंसिपल हैं तबानीज़ के, उन्होंने, और 1998 में जो है वो उन्होंने TSA का आगाज़ किया। बाकी ये कहानी जो है वो ये ख़ुद सुनाएंगे और साथ ही हमें बताएंगे कि ACCA जो है वो तबानीज़ से करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का जो है शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है एक अपॉर्चुनिटी दी, और आपका चैनल का नाम ही जो है वो सच है, तो अब इसका मतलब ये है कि सच ही बोलना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ माय लेगेसी कि मैं हमेशा से सच ही बोलता हूँ। जैसे अकमल साहब ने जो है बताया कि वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम 1998। तो शुरू में जो है डेफिनेटली हर इदारे को जो अपना नाम बनाना होता है, सब कुछ करना होता है, तो हमने Day 1 से जो है अपना एक मिशन रखा था कि क्वालिटी एजुकेशन। अल्हम्दुलिल्लाह ये 25 साल हमने इस साल सेलिब्रेट किया है, और इस 25 सालों में अगर हम कोई भी नई प्रोडक्ट लगाते हैं, कोई भी नई प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे होते हैं, तो लोग जो हैं वो TSA का नाम देख के जो है उनको ये पता होता है कि TSA का मतलब ये है कि बेस्ट क्वालिटी। और अब तक जो है हमारी सारी फैकल्टीज़ जो है वो इसको अपहेल्ड कर रही है। और जहाँ तक रहा ACCA का, तो ACCA का जैसे आपको पता है कि जिसको हम अक्सर कहते हैं कि ग्लोबल पासपोर्ट है, तो इसके करने के जो हैं वो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो यह है कि स्टूडेंट्स को, जो आजकल सारे स्टूडेंट्स को जो वो शॉर्ट जर्नी की ज़रूरत होती है, तो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट क्वालिफिकेशन, जिसको आप बड़े आराम से और इसको सक्सेसफुली कर सकते हैं। इसमें TSA का सपोर्ट क्या होता है कि डेफिनेटली एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है, तो ये डिफ़िकल्टी लेवल जो है उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा। अब उसमें हमारा रोल आता है कि हमारा इदारा उसको कैसे सपोर्ट करे बच्चों को। तो ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट
ज़रा सा भी अगर वो सीरियस होगा तो ये हो नहीं सकता कि वो टीएसए में एडमिशन ले और वो पास ना हो। अच्छा सर, ये बताएं, ये आजकल आपको पता है कि महंगाई भी इतनी बढ़ी हुई है, तो अगर कोई लेस प्रिविलेज बच्चा है या कोई अच्छा मेरिटोरियस बच्चा है वो आपके इदारे से तालीम हासिल करना चाहता है, तो उसको स्कॉलरशिप और डिस्काउंट वगैरह के हवाले से आप क्या उसके लिए करते हैं? देखिए, स्कॉलरशिप्स और डिस्काउंट का जो है वो तो हमने शुरू से ख्याल रखा हुआ है, और अक्सर जो है मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है मुझसे ज़रा सा नाराज़ हो रहा होता है कि सर आपने डिस्काउंट्स जो हैं कुछ ज़्यादा दे दिए हैं। क्योंकि देखिए आजकल जो है ना ये महंगाई हर चीज़ में इतनी ज़्यादा हो गई है, तो पेरेंट्स के लिए इसको अफोर्ड करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमने ये किया हुआ है कि जो शुरू में बच्चों को जो डिस्काउंट देते हैं और स्कॉलरशिप देते हैं वो तो दे ही रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है जो बच्चा आगे ACCA के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको फिर हम एक एडिशनल डिस्काउंट भी दे रहे होते हैं ताकि वो आगे जल्द से जल्द भी पास हो और अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखे। तो शुरू का डिस्काउंट के साथ साथ और स्कॉलरशिप के साथ साथ हम उसके अंदर और भी ऐड ऑन करते हैं ताकि बच्चों को मोटिवेशन रहे। तो ये हमारी एक बहरहाल मिशन है कि हम बच्चों को जो है वो बेहतर तालीम दें और उसको जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं उतना हम सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया तवाई साहब आपका। अच्छा, हमें यहाँ पे एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया जो यहाँ पे तालीम ऑलरेडी हासिल कर रहे हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि क्या यहाँ की तालीम, क्यों यहाँ पे उन्होंने TSA को ज्वाइन किया। जी तो बेटा, आपने क्यों TSA क्यों ज्वाइन किया? जी, मैंने पहले जब अपना A लेवल्स कंप्लीट किया तो फिर मुझे आगे बिज़नेस डिग्री की तरफ जाना था, और वैसे भी मेरा कुछ साल पहले A लेवल्स में ज़ाया हो चुका था, तो उसके बाद फिर मैंने परस्यू किया कि ACCA करना चाहिए। और ACCA इसलिए कि शॉर्ट है कि आपको डिग्री थोड़ी जल्दी मिल जाती है, बाहर की डिग्री होती है। तो फिर मैंने एक्सप्लोर किया, तो मुझे गूगल पे जब मैंने एक्सप्लोर किया तो सबसे पहले मेरे पास तबानी का नाम आया सबसे सामने। तो फिर मैंने जाके तबानी विज़िट किया, तबानी की फ़ैकल्टी के बारे में पूछा, जो एक्स स्टूडेंट थे उनसे पूछा, मेरे सीनियर्स ने कुछ यहाँ से पढ़ा था उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की कि आप जाओ, तबानीज़ वाले बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। पिकनिक तो बेटा फिर आपने कैसा पाया? ये तो चले आपने सुन लिया, तो कैसा पाया, कैसा जब मेरा मैं आया तो जो मैंने सुना था उससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। यहाँ के टीचर्स, यहाँ की फैकल्टी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और जब भी कोई भी मसला हो, कभी भी मैसेज करूँ फ़ौरन रिप्लाई देते हैं, कुछ भी बात हो आपको सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ करेंगे आपके लिए। ये नहीं है कि आप एक दिन मैसेज करो तो आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है, या आपके टीचर्स, ऐसा नहीं लगता है कि हम कोई गैर हैं। टीचर ऐसा समझते हैं कि हम उनके सगे बच्चे हैं, और जिस तरीके से वो लेके जाते हैं तो बहुत अच्छी फैकल्टी है। तो मतलब ये है कि आप भी फिर रेकमेंड करेंगे जो दूसरे अपने जूनियर्स हैं? जी, मैं जो भी जूनियर होगा मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि भाई तबानी चूज़ करो, क्योंकि जो टीचर्स और यहाँ का स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मतलब अपने बच्चों की तरह, सगे बच्चों की तरह रखते हैं हमेशा। कभी ये नहीं होता कि आप कभी रिग्रेट फील नहीं करोगे कि नहीं यार मैंने तबानी क्यों चूज़ किया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और नाजरीन, एक वक्फे का वक्त हुआ है और उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, हमें अब ज्वाइन किया है ACCA पाकिस्तान के जो हेड हैं असद हमीद खान, उन्होंने। वेलकम टू द शो सर। अच्छा सर, ये बताएं, ये ACCA को जो है वो ग्लोबल पासपोर्ट कहा जाता है, मतलब ये कोई वीज़ा शीज़ा की कंपनी है या क्या वजह क्या है इसको ग्लोबल पासपोर्ट, इस क्वालिफिकेशन को क्यों कहा जाता है? देखें, इस सवाल के लिए सबसे पहले ACCA को समझना बहुत ज़रूरी है। सो ACCA इज़ द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये UK बेस्ड है, इसकी तकरीबन 120 साल तारीख है, और ये आज की तारीख में तकरीबन 178 मुल्कों में ACCA मेंबर्स मुख्तलिफ शोबों में और मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि इसकी, क्योंकि तारीख इतनी फैली हुई है और इतनी वसी मेंबरशिप है कि जहाँ पर हमें मेजॉरिटी इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शंस में ACCA को रिकग्नाइज किया जाता है, बोथ फ्रॉम ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एज वेल एज फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव। अच्छा असद साहब, ये TSA को जो है वो आपने प्लैटिनम स्टेटस दिया है, तो एक तो ये बताएं ये प्लैटिनम स्टेटस क्या है, और TSA ने ऐसी क्या मतलब डिस्टिंक्शन की है कि आपने इन्हें प्लैटिनम स्टेटस दिया है? देखिए, ACCA खुद डायरेक्टली एजुकेशन डिलीवर नहीं करता,
और ACCA के ग्लोबली पार्टनर्स हैं और उसको क्वालिटी ACCA की एक ख़ास फोकस हमेशा रहता है। एक क्वालिटी एजुकेशन डिलीवरी के लिए कि ये क्वालिफिकेशन अच्छे तरीके से डिलीवर हो, स्टूडेंट्स टाइम पे पास कर पाएँ, उनके पास एक अच्छी नॉलेज बेस हो और वो जब अपने प्रोफेशनल करियर में एंटर हों, तो वो तैयार हों। तो इस मद में ACCA ग्लोबली एक अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर स्टेटस होता है, जिसकी 2 कैटेगरीज़ हैं, एक है गोल्ड और एक है प्लैटिनम। दुनिया में इस वक़्त बहुत गिने-चुने अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर्स हैं। सो इस लिहाज से अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में 20 से ज़्यादा इदारे जो हैं, वो अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर्स हैं। लेकिन उनमें से बहुत कम है जो कि दुनिया भर में और पाकिस्तान में प्लैटिनम स्टेटस पे हैं। प्लैटिनम स्टेटस किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, वो ये कि एक तो आपका जो तरीक़ाकार है स्टडी का और बच्चों को या स्टूडेंट्स को अपने लेक्चर्स डिलीवर करने का, उस क्वालिटी को इंडोर्स करता है। दूसरा, इस चीज़ की ये डेमोंस्ट्रेशन है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, उनका पासिंग रेट क्या है। अब जिस तरह हम यूनिवर्सिटीज़ के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ का हमेशा 2 क्राइटेरिया होता है कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं, वो ऑब्वियसली उनका एक तो एंट्री क्राइटेरिया क्या है और दूसरा, वो किन-किन ऑर्गेनाइज़ेशंस में और किस-किस कॉम्पेंसेशन रेंज के अंदर उनकी प्रोफ़ेशनली जो है उनको ऑर्गेनाइज़ेशंस जो हैं एम्प्लॉय करती हैं। सो जब हम प्लैटिनम स्टेटस की बात करते हैं, तो प्लैटिनम स्टेटस हमारे यहाँ एक अलामत है हाई क्वालिटी ट्यूशन डिलीवरी, high quality campus environment and at the same time high quality journey for students कि जो और जब हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो ये रेगुलर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तरह नहीं है क्योंकि ACCA में एक मैट्रिक का स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकता है क्वालिफिकेशन, उस एक इंटर का स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकता है, एक ए लेवल्स का स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकता है, एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट भी ज्वाइन कर सकता है। तो वो हर डिफरेंट जर्नी को कैटर करते हुए इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या स्टूडेंट जो है वो बर वक्त और अच्छे मार्क्स लेके ये पास कर पा रहा है। सो हमारा प्लैटिनम जो स्टेटस है वो इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि कितना रिगरस इनका स्टडी और एग्जामिनेशन और स्टूडेंट फोकस है, जिससे स्टूडेंट्स जो है जल्द अज जल्द अपनी मेंबरशिप की जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताएं सर, ये जो तलबा ACCA जो है वो करना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे कई इंटरमीडिएट या ए लेवल, जैसा कि हमारे मेहमानों ने भी क्वालिफ़िकेशन तो बता दी कि प्री रिक्विजिट तो कोई नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट और ए लेवल के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो उनके लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। देखिए, बड़ा अहम सवाल है। ACCA को जिस तरह मैंने अभी ज़िक्र किया, कोई भी स्टूडेंट जिसने इंटरमीडिएट पास किया हो, ए लेवल्स किया हो, मैट्रिक किया हो, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, वो जॉइन कर सकता है। इसको जॉइन करने की वजह क्या है? देखिए, पाकिस्तान में आमतौर पे जो पेशे अपनाए जाते हैं, उसमें प्रोफेशनल अकाउंटेंसी एक बढ़ता हुआ पेशा है जिसकी तरफ रुझान ख़ास तौर पे वालिदैन का, क्योंकि हमारे यहाँ वालिदैन का बड़ा अमल दखल होता है फ़ैसलों में, और स्टूडेंट्स की आगाही कि ये भी एक प्रोफ़ेशन है जो कि उन प्रोफ़ेशंस के साथ आप अपनी चॉइस में शामिल कर सकते हैं। सो हमारा फ़ोकस ये है कि सबसे पहले हम ये बताएँ कि जब आप एक अकाउंटेंट या प्रोफ़ेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो उसमें ACCA एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। जिस तरह आपने ज़िक्र किया है, इसमें हम इसको ग्लोबल पासपोर्ट भी कहते हैं, इसकी बैनुल-अक़वामी रिकॉग्निशन भी है। पाकिस्तान में भी ये रिकॉग्नाइज़्ड है। हायर एजुकेशन कमीशन के पास 16 साल की डिग्री के इक्विवेलेंट मास्टर्स इन कॉमर्स के। अब जो लोग इनको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भले इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आप मेडिकल के बैकग्राउंड से हो, आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो, आप ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से हो, सो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप क्लियर हों कि आपको बड़ा एफर्ट करना है, आपको, क्योंकि इट्स अ रिगरस क्वालिफिकेशन और ये यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन से हट के इस तरीके से है कि जब आप इम्तिहान पास करते हैं, फिर आपको 3 साल की मैंडेटरी ट्रेनिंग मुकम्मल करनी है, जिसको हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कहते हैं। फिर साथ आपको एक एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल पास करना है और फिर आप मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। और सालाना इस मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, यानी कि आपको 40 घंटे हर साल डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आप अपने आप को अपनी जो स्किल्स हैं उनको रेलेवेंट रख रहे हैं और ये अपने आप को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं।
नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आया होगा। ख़ास तौर पे मौका कुछ ऐसा है कि पंजाब में भी रिज़ल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं, सिंध में भी रिज़ल्ट्स अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ये जो वालिदैन हैं या बच्चे हैं वो भी कैरियर्स के हवाले से बड़े परेशान होते हैं, तो उनकी थोड़ी सी जो है वो आसानी के लिए कोई प्रोग्राम किया जाए। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अपनी राय से जो है वो ज़रूर आगाह कीजिएगा हमें। इंशाल्लाह अगले हफ़्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।